नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के KBS करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से देखिए और याद करिए। पहला है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो महानिदेशक हैं बीरेन्द्र सिंह पठानिया। अब क्या करते हैं, भारतीय तट जो तटों की रक्षा करेंगे वो क्या होंगे? वीरवान होंगे, पहलवान होंगे। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो रक्षा करने वाले हैं वो वीर हैं, इसलिए तटरक्षक कौन है? बीरेन्द्र सिंह पठानिया। अब बात आ गई कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक को ITBP भी बोलते हैं और इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, आप क्या करते हैं, तिब्बत की सीमा पर आप क्या करते हैं? दया दिखाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तिब्बत सीमा पर हम दया दिखाते हैं, तो उसके महानिदेशक होंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर चलें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? CRPF के महानिदेशक कौन है? तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि इन पर BSF का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो CRPF के जो महानिदेशक हैं वो सुजय लाल थाउसेन हैं। बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर की, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक जो हैं वो क्या हैं? गुरबीर पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक क्या हैं? गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात करें तो अगला पॉइंट है आपकी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह है। ठीक है, क्या है, अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या होती है? वृद्धि होती है, वर्धन होता है, इसलिए औद्योगिक से हम की वृद्धि से हम लगा सकते हैं कि शीलवर्धन सिंह, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह हैं। आगे के पॉइंट पे चलें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जो हैं, CBI के जो निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अब जांच ब्यूरो में क्या होता है? बोध किया जाता है। ठीक है, तथ्यों का बोध किया जाता है, बोध निकाला जाता है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल होंगे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, सूचना से क्या होता है? सूचना में वृद्धि होने से यश बढ़ता है। तो आप याद कर सकते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। आगे के पॉइंट की ओर चलें तो आगे के पॉइंट की ओर हम देखेंगे क्या कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक क्या हैं? तपन कुमार डेका। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर चलेंगे तो पहला पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के महानिदेशक जो हैं वो हैं सामंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक कौन है? सामंत गोयल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? रेखा शर्मा है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या हैं? NK सिंह हैं। ठीक है, NK सिंह। तो N से आप याद कर सकते हैं, N जो अक्षर है वो अल्फ़ाबेट है, वो 14 नंबर पे आता है। तो आपको याद करना है 15वें वित्त आयोग। तो 15वें कौन होंगे? NK सिंह होंगे। आगे की ओर चलें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, अरुण एक मानव है, वह अधिकारों की रक्षा करेगा। अरुण एक मानव है और अधिकारों की रक्षा करेगा। तो हम इससे याद कर सकते हैं कनेक्ट करके कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो यश सोमनाथ है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? यश सोमनाथ है। आगे की ओर चलें RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं आप जानते हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और वे 25वें गवर्नर होंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। अगर भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष देखा जाए तो दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके निदेशक कौन है? प्रसून जोशी।
तो यानी आप देख रहे हैं फिल्म भी फा से स्टार्ट हो रहा है और प्रसून में प्रा भी फा से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे CBFC बोलते हैं, उसके मेन निदेशक हैं वो प्रसून जोशी। आगे की ओर चलें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो महानिदेशक हैं वो प्रियांक कानूनगो हैं। ठीक है, प्रियांक। अब बालकों को क्या होता है, प्रिय होता है, कोई भी चीज़ प्रिय होता है, तो बालकों को प्रिय से हम याद कर सकते हैं प्रियांक कानूनगो। आगे की ओर चलें तो भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। ठीक है, जनगणना में ये क्या दिखा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, जनगणना करने में जोश दिखा रहे हैं। तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल, आपको पता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है KBS के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर B अनंत नागेश्वर। मुख्य आर्थिक, अब अर्थ है, धन क्या होता है, अनंत धन है, तो अनंत धन होने के कारण मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे की ओर चलें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष कौन है, सेल, और सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है सोमा मंडल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 14 में ONGC और सेल के अध्यक्ष पूछे गए थे, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, अलका मित्तल, यहाँ भी महिला है, तो महिला वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, यानी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है, शेखर कपूर है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी बुच हैं, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं माधवीपुरी बुच हैं। प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की, ये भी क्वेश्चन 2013 और 15 में आ चुका है KBS में। प्रमुख व्यापारिक संगठन की फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, शुभ्रकांत पांडा। इसके साथ ही ये आपका पॉइंट ख़त्म होता है और यहीं पर हम अपनी बातों को अल्प विराम देते हैं। अगले सेक्टर में हम बात करेंगे आगे की ओर, जो कि है क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए